नमस्कार साथियों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय डोरहर पुनर्वास 2 में आए हैं। काफ़ी लोगों के द्वारा हमें अवगत या सूचना मिल रही थी कि यहाँ की जो नैतिक समस्याएं हैं उनको हम उजागर करने की कोशिश करें और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उन तक अवगत कराएं। जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याओं को हम दूर कर पाएँ। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि ये SC/ST कमेटी के थ्रू चलाया जा रहा था, काफ़ी वर्षों से ये चलाया जा रहा है। यहाँ LKG, UKG और नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं। लगभग 86 के आसपास स्ट्रेंथ पता चला है। कुछ चीज़ों की जो समस्याएं हम देख पा रहे हैं, एंट्री के समय गेट फिलहाल टूटा हुआ स्थिति में हमें दिखा। तो इसके लिए हम आग्रह करेंगे जितनी भी समस्याएं हैं वो अपने NGO के माध्यम से हम कंसर्न अथॉरिटी, जो भी समिति बनी होगी NTPC एम्प्लॉयज़ की, जिनके देख रेख या संरक्षण में ये सभी चीज़ें चल रही हैं, उनको अवगत कराएंगे और देख पाएंगे कि यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो अभी काफ़ी दयनीय स्थिति में है। छोटे छोटे बच्चों के LKG, UKG, नर्सरी के हिसाब से कोई भी छोटे छोटे सांप, बिच्छू, कुछ भी जीव जंतु आ सकते हैं और छोटे बच्चों के हिसाब से बाउंड्री ठीक ठाक स्थिति में साफ सफाई हो जाए तो और बेटर है। और जो समस्या हम अवगत कराएं, ये हमारी गेट की एक मुख्य समस्या ये है। अब हम यहाँ की मैडम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की उनके अनुसार क्या क्या दिक्कतें हैं। हमारे काफ़ी प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बंधु बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और दयनीय स्थिति में भी देख पा रहे हैं कि पिछले शायद 1-1.5 वर्षों से या 1-1.5 महीनों से मैम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कब से इनकी पेमेंट वगैरह चलता था। थोड़ा भी नॉमिनल मात्र के लिए जो भी इनको दिया जाता होगा वो भी बंद है। तो अभी हम यहाँ की मैडम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या है, किस मुहिम के तहत चलाया जा रहा था और यथा स्थिति अभी क्या है करेंटली। मैम, अपना आप परिचय दीजिएगा। नमस्ते, मैं इंद्रावती मैडम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय से, ग्राम डोरहर स्कूल में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में मैं 2011-12 से पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि स्कूल पहले चल नहीं रहा था शुरू में। फिर उसके बाद में पढ़ाने से बच्चे अधिक हो गए, 111 बच्चे बढ़े। फिर उसके बाद में आसाराम सर थे जो कि स्कूल को आगे बढ़ाया और स्कूल में पानी का सुविधा किए और बाउंड्री वाल बनवाए, बाउंड्री पूरा दिलवाए और स्कूल का रंग और पेंट करवाए, कलर जिससे डिजाइन वगैरह करवाए बच्चों को पढ़ने के लिए। और फिलहाल स्कूल अच्छा खासा चल रहा था। बीच में 2024 में स्कूल को कमेटी ने छोड़ दिए। यहाँ स्कूल पर बताए ही नहीं कि छोड़ दिए हैं, जिसमें कि हम लोग का पेमेंट 14-15 महीना हो गया नहीं मिल रहा है। और यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है, बच्चे पानी पीने का बहुत दिक्कत होता है बच्चों को पानी पीने में। बच्चे जो है कि बहुत परेशान हो जाते हैं और हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। पर रेगुलर स्कूल हम लोग खोलते हैं, यहाँ रेगुलर स्कूल खुल रही है और बच्चे की संख्या आप लोग देख रहे हैं 33, 32, 35 हो रहा है। और यहाँ पर हमारे जो है कि जो बाउंड्री है, अंदर फील्ड है, उसमें घास अधिक बढ़ गया है, कीड़ा मकोड़ा का दिक्कत है। हमारे बच्चे छोटे हैं जो कि साफ सफाई होना चाहिए और पीने के लिए यहाँ पानी होना चाहिए। दिक्कतें बहुत हैं यहाँ पर, जो कि अब हमारे हिसाब से तो यहाँ देखना चाहिए। यहाँ NTPC पहले स्कूल चलाते थे तो बच्चों को स्वेटर, बैग, कापियाँ, ड्रेस सब कुछ बांटा जाता था। अब फिलहाल में बच्चों को कुछ नहीं दिया जाता है। हाँ, अपने हिसाब से जो हम लोग को समझ में आता है बच्चों को बांटते हैं, देते हैं और स्कूल चलाते हैं। और एक मैडम थी सामने जो कि वो पेमेंट नहीं मिलता है तो वो स्कूल छोड़ दी हैं, नहीं आती हैं। और सविता मैडम है, मैं इंद्रावती मैडम इस स्कूल को चला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके कार्य को काफी सराहना कहा जा सकता है। इतने दिनों तक हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बिना पेमेंट के वैसे चला रही हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए समाज सेवा
के भाव से जैसा हम समझ पा रहे हैं मित्रों, काफी समस्याएं जो मुख्य नैतिक समस्याएं हैं, पानी की स्थिति अगर हम देख पाए, पानी की टंकी अगर हमारे कैमरामैन साथी दिखा पाए, काफी दिनों से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। यहाँ जो एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पुनर्वास 2 में उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो उन्होंने बाउंड करके रखा है कि हम पुनर्वास एरिया में, रिहेबिलिटेशन एरिया में पानी, पक्का रोड, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पोर्ट्स और चीजें, शिक्षा, सारी चीजें वो अभी बाधित हो रही हैं। तो अपनी संस्था के माध्यम से और यहाँ की जो लोकल कमेटी है इसको रन करती है, उन सबको पहले अवगत कराएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो अपनी बाधित जो भी चीजें एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा है उससे अगर दूर जा रहे हैं, तो जिनके भी संरक्षण में अगर डीएम साहब, उसमें प्रॉपर लिखा गया है कि डीएम के संरक्षक में सारी चीजें मूल्यांकन की जाएंगी डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में। अगर वो नहीं चल पा रही हैं तो डीएम को अवगत कराया जाएगा, और डीएम तक नहीं हो पा रही हैं तो हमें संस्था के लेवल पे कानूनी कार्रवाई या जो भी कानूनी चीजें हो सकती हैं उनको किया जाएगा। और भी चीजें हम देख पाएंगे, जैसा कि इन्होंने आशाराम अंकल जी का जिक्र किया, SC/ST वो भी अभी एक्स एम्प्लॉय लाइक रिटायर हो गया एनटीपीसी रियान से। आप देख पाएंगे कि ये समिति 2008 से स्थापित करके ये रन की जा रही थी। अनेक लोग हैं जो संस्था की कार्यकारिणी, सचिव, शिक्षक, शिक्षिका, सारी चीजें हैं। तो आप देख पाएंगे कि आसाराम अंकल जी का काफी अच्छा योगदान रहा है इस विद्यालय को खोलने, रन करने, और अभी तक जो भी चीजें डेवलप की जा चुकी हैं उनके द्वारा। बट उनके जाते ही या तो एम्प्लॉयज कह सकते हैं, जितने भी SC/ST लोग हैं, यहाँ के लोकल बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा मुहिम चलाया गया था और एनटीपीसी के द्वारा काफी अच्छी सराहनीय कार्य की जा रही थी। अब देखते हैं लूप होल कहाँ है या किनके द्वारा लैग हो रही है, कमेटी चल रही है, नहीं चल रही है, और डिसकंटिन्यू हुआ है तो किस पर्पज से हुआ है। उस पे हम संस्था के लेवल पे जो भी कर सकते हैं, लाइक हमारा खुद का अपना एक स्कूल चलता है जो संस्था के लेवल पे बच्चों को पढ़ाती है, निःशुल्क भाव से शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो अगर हम मर्ज करके चला देते हैं, जो भी चीजें हम कर सकते हैं इसके लिए संस्था के लेवल पे, अगर एनटीपीसी अपना हाथ खड़ी कर देती है तो हम संस्था के लेवल पे सभी शिक्षकों को एकत्रित करके और बच्चों को एक कॉमन प्लेस पे कोशिश करेंगे। ये वर्ष सिनारियों में होगा जब एनटीपीसी अपना लाइक हाथ खड़ी कर लेती है या जो भी चीजें हैं उनके हमारे संज्ञान में आने के बाद कि वो किस पर्पज से डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद। अब बाकी हम आपको मित्रों यहाँ की कुछ और भी दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छी ड्राइंग बनाई गई है, ये काफी अच्छी सराहनीय कह सकते हैं कार्य था। LKG UKG नर्सरी के बच्चों के लिए काफी अच्छा स्कूल क्लासरूम कह सकते हैं आप, और भी चीजें हैं। तो एक बहुत ही अच्छी रनिंग स्टेट में विद्यालय डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इस पे हम अपनी जो भी चीजें कर सकते हैं अपने लेवल पे पूरी प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए हम अपना पहल, और एनजीओ हमारी स्टार्ट भी इसी पहल से हुई थी। तो हम अपने लेवल पे जो भी हो सकता है इसके लिए हम अपने लेवल पे करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। और आप मैम कुछ अपना बताना चाहें इसको? जी नमस्ते, मेरा नाम सविता है, मैं ग्राम डोढ़र में रहती हूँ और मैं 12-13 में पढ़ा रही हूँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 13-14। और बाकी सब तो मैडम बता ही चुकी हैं सर। और ठीक, और ठीक है, हम अपने लेवल पे जो भी चीजें हो सकती हैं अपनी संस्था के लेवल पे एनटीपीसी कमेटी से अवगत कराना सारी समस्याओं को, और अगर वो हाथ खड़े करते हैं तो संस्था अपने लेवल पे जो चीजें कर सकती है उसमें आप सभी लोगों का सहयोग करने की संपूर्ण कोशिश करेगी और करेगी। धन्यवाद।